वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी ही कहानी दोस्तों। जी हाँ, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 24 मार्च है। और 24 मार्च को ही एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई थी हमारे भारत में जिसको सभी ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो आज ये वही कहानी है दोस्तों जिन्होंने हमारे भारत को और हम सभी को एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का। जिन्होंने एक क्रांति की एक नई शुरुआत की थी, एक क्रांति की एक लौ जलाई थी। ये उन्हीं की कहानी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, शहीद भगत सिंह जी की एक कहानी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। और आज ही के दिन 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी की जो सज़ा थी, जो फांसी की तारीख थी, वो तय की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो आज की ये वो तारीख थी दोस्तों। हालांकि 24 मार्च उनकी तय की गई थी तारीख, लेकिन उन्हें 23 मार्च को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था शाम के समय में। जी हाँ दोस्तों, और भगत सिंह का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 28 सितंबर 1907 में 1907 में हुआ था। एक जगह है बंगा जो आज पाकिस्तान में है। हालांकि उस समय पर इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तो वहाँ पर बंगा में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ये बड़े हुए और इन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया दोस्तों। तो वही एक कहानी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, फांसी देने की दो वजह थी अंग्रेज़ों द्वारा जो बताई गई थी। वो दो कारण दिए गए थे। एक तो सॉन्डर्स नाम का एक बंदा था जिसको मारने के प्लान बनाया गया था। तो एक अंग्रेज़ी अफसर को इन्होंने मारा था, उसके चक्कर में एक वो रीज़न दिया गया था। और दूसरा, उस समय पर दो बिल आए थे जो भारतीय मजदूरों को का दमन करने के लिए थे। उनको मतलब जो अधिकार थे उनका हनन करने के लिए दो बिल लाए गए थे, दो कानून लाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा। तो उसके खिलाफ जो था पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे उसमें। और वो जो दो बिल थे उनमें से एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दो बिल थे और इनके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था और लोग विरोध कर रहे थे इन बिलों का, जिसमें वो भी थे हमारे भगत सिंह जी। तो भगत सिंह जी ने इसके खिलाफ एक अलग ही एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने एक अलग प्लान बनाया अंग्रेज़ों को इसके खिलाफ सबक सिखाने का। उन्होंने एक दिल्ली असेंबली में एक बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया। बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने या जान लेने के लिए नहीं था, सिर्फ ये अपनी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए था। अब उन्होंने इसके लिए जो था, एक तो भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त को, इन दोनों ने इस काम को अंजाम देने के लिए सोचा। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली असेंबली में पहुंचे और दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 8 अप्रैल 1929 को ये दिल्ली असेंबली में गए और इन्होंने वहां पर बॉम्ब फेंका। बॉम्ब फेंकने के बाद वो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। अब ये चाहते तो धुएं में से भाग भी सकते थे दोनों, लेकिन ये भागे नहीं। इन्होंने अपने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां पर पर्चियां फेंकनी शुरू कर दी। अब वो पर्चियां जब फेंकी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने आप को जानबूझकर गिरफ्तार करवा लिया। अब जब गिरफ्तार कराया तो ये वहाँ से अंग्रेज़ जो थे इनको लेकर जेल चले गए। अंग्रेज़ जब इनको लेकर जेल चले गए तो इनको लगभग 2 साल के लिए जेल में रखा गया था दोस्तों। और इस बीच में इनको एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र भी किया गया। अब जब इनको ट्रांसफ़र किया गया एक बार, तो उस समय पर जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर वाइस चांसलर का वो हुआ वो वाइस चांसलर का जो ऑफ रेजिडेंस है, वहाँ पर उस समय पर वायसराय का रहा करते थे, वायसराय रहा करते थे। तो वहीं पर एक तहखाना था, उस तहखाने में भगत सिंह जी को रखा गया था। अब इसमें क्या था, उस तहखाने का जो जहाँ पर उनको रखा गया था भगत सिंह जी को, वो बिल्कुल मतलब वहाँ पर ना कोई रोशनी आ सकती थी, ना हवा थी, एकदम गुप्त अंधेरा था। मतलब कि अंग्रेज़ भगत सिंह जी से इतना डरा करते थे कि वो उनको ऐसी जगह पर रखा करते थे। उसके बाद उनको लाहौर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। अब जब इनको लाहौर सेंट्रल जेल में 7 अक्टूबर 1930 में जो ये फैसला आया इनका लाहौर सेंट्रल जेल में कि इनको फांसी दी जाएगी तीनों को। अब जब ये फांसी वाली बात जब लोगों तक पहुंची, लोगों को भी सुनाई दी, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगा। लोगों में एक मुहिम छिड़ गई कि वो किसी भी तरह से इसको रोकना चाहते थे, भगत सिंह जी और तीनों की फांसी को। वो बस चाहते थे कि ये फांसी ना हो इनको और जान बच जाए। अब 23 साल की उम्र थी उस समय पर भगत सिंह जी की। और इसके खिलाफ कई नेताओं ने वायसराय से बातचीत की, कई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रखी अपनी और कहा कि किसी तरह से ये फांसी रुक जाए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी।
और जो सुप्रीम कोर्ट था, हालांकि उस समय पर लंदन में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, तो एक अंग्रेज़ वकील ने भी इन तीनों का केस लड़ा था, लेकिन 5 बेंच की जजेस ने इस अपने फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने भी फांसी के फैसले को बरकरार रखा और नहीं हटाया इस फैसले को। अब इस जब ये सब भगत सिंह जी को सुनाई दिया, उनको पता चला कि लोग उनके लिए लड़ रहे हैं और उनके फांसी को रोकना चाहते हैं, तो इस चीज़ से भगत सिंह जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी हो, क्योंकि मेरी फांसी जो है वो लोगों के अंदर एक ज्वाला जगा देगी, एक क्रांति की ऐसी लौ को पैदा कर देगी जो इन अंग्रेज़ों को इस हमारे देश से भगा कर ही छोड़ेगी, हमारे देश से निकाल देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ। हालांकि भगत सिंह जी चाहते थे कि उन्हें फांसी ना हो, उन्हें गोली मारी जाए, क्योंकि उस समय पर फांसी उन्हें दी जाती थी जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। लेकिन हालांकि भगत सिंह जी ने कोई क्राइम नहीं किया था और वो अपने आप को एक स्वतंत्र सेनानी माना करते थे उस समय पर भी। तो वो कहते थे कि मुझे एक सिपाही की तरह गोली मारी जाए, मैं मतलब फांसी ना चढ़ाई जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को भी नहीं माना और 24 मार्च को सभी, वो टाइम आता है दोस्तों, 24 मार्च को सभी जो थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान उस समय पर एक था, तो सभी अखबार पढ़ना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन कई अखबार में ये बात छप गई कि 24 मार्च की सुबह की बजाय 23 मार्च को ही भगत सिंह जी को शाम को फांसी दे दी गई थी। अब जैसे ही लोगों को ये चीज़ें पता चली, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया। लोगों के अंदर मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपने घरों से निकलने लगे और लोग जेल की तरफ बढ़ने लगे। अब इस वजह से क्या हुआ, भगत सिंह जी की जो फांसी की तारीख थी, वो जो, क्योंकि अंग्रेज़ों को पहले से ही पता था कि लोग कितना भड़के हुए हैं इस बात को लेकर, भगत सिंह जी की फांसी को लेकर, तो उन्होंने एक दिन 12 घंटे पहले ही, यानी कि 24 मार्च की सुबह से पहले ही 23 मार्च की शाम को ही उन्हें फांसी दे दी थी तीनों को। अब लोगों को जब ये पता चला तो वो भड़के, उन्होंने मुहिम निकाली, धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और उसमें से जैसे कि लोग, भगत सिंह जी की फांसी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और उनमें से ही एक किताब में ये बताया गया था कि 23 मार्च की शाम को जब भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन एक रशियन क्रांतिकारी थे, उनकी किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह जी। अब भगत सिंह जी जब उनकी किताब पढ़ रहे थे तो शाम को लगभग 7:20 पर एक अंग्रेज़ ऑफिसर आता है और वो कहता है कि चलिए आपका फांसी का समय हो गया है। तो भगत सिंह जी कहते हैं कि भगत सिंह जी 1 मिनट वो किताब पढ़ते हैं और 1 मिनट किताब पढ़ने के बाद वो उस किताब को हवा में उछाल देते हैं और कहते हैं कि रुकिए ज़रा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। वो लेनिन की बात कर रहे थे, दूसरे क्रांति। फिर वो किताब को पढ़कर हवा में उछाल देते हैं और वहाँ से खुशी खुशी चल देते हैं। फिर वो तीनों को जब रास्ते में ले जाया जा रहा होता है तो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गाना गाते हुए चल रहे होते हैं। उनके चेहरे पर एक चमक होती है, मुस्कुराहट होती है और ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हुए चल रहे होते हैं। और तो और जितने और भी कैदी थे उस जेल के अंदर, वो सभी उनको देख रहे होते हैं। जिसके सामने से वो जा रहे होते हैं जेल के, उनके कदमों की जब आहट भी सुनाई देती है तो लोग ऐसे जो और भी कैदी थे वो देखने लग जाते हैं अपनी अपनी जेलों से बाहर निकलकर। और वो तीनों, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, वो तीनों ही ये गाना गाते हुए, रंग दे बसंती चोला माहे रंग दे बसंती, इसको गाते हुए और वो चल देते हैं तीनों के तीनों। उसके बाद वो फांसी के फंदे तक पहुंचते हैं और वहां जाकर अपने हाथों से भगत सिंह जी वो फांसी के फंदे को अपने गले में कसते हैं और उस रस्सी को चूमते हैं और फांसी पर लटक जाते हैं। अब जैसे ही ये सारा वाकया होता है, अब अंग्रेज़ों को ये पता था, कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि लोगों में गुस्सा पहले से ही भड़का हुआ था इस चीज़ को लेकर। तो अंग्रेज़ जानते थे कि अब क्या होगा, तो इसीलिए उनके अंदर इतना ज़्यादा डर था, इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी कि उन्होंने भगत सिंह जी के जो शव थे, पार्थिव शव थे तीनों के, उनको जेल से बाहर निकालने में भी डर लग रहा था। उन्हें पता था कि जैसे ही शरीर बाहर जाएंगे, लोग देखेंगे, लोगों के अंदर गुस्सा भड़केगा और अगर गुस्सा भड़केगा तो सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, सारी चीज़ें जो हैं सब बर्बाद हो जाएगी। और इसी चीज़ से अंग्रेज़ सारे जो थे वो डर रहे थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही गलत, अमानवीय हरकत की, अंग्रेज़ों द्वारा जो की गई थी। उन्होंने भगत सिंह जी के शरीर के टुकड़े किए और उनको एक बोरे में भर दिया और उस बोरे में भरकर बाहर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में डाल दिया
और वो ट्रक को ले जाकर उन्होंने सतलुज नदी के पास वहाँ पर मिट्टी का तेल डालकर उसमें जलाने की कोशिश की। लेकिन पास ही के गांव में जब क्योंकि सभी को पता था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी होनी है, तो जैसे ही उनको पता चला वो सारे हरकत में थे। तो उन्होंने देखा कि जंगल में आग जल रही है, आग की लपटें उठ रही हैं, तो सारे उस तरफ भागे। अब जैसे ही अंग्रेज अफसर ने देखा कि लोगों की भीड़ जो है, मजूम भागा आ रहा है हमारी तरफ, तो वो सारे जो है वहाँ से भागने लगे अपनी अपनी जान बचाकर। और उन्होंने जो भगत सिंह जी के टुकड़े थे शरीर के, उनको सतलुज नदी में फेंक दिया। हालांकि लोग आए, उन्होंने निकाला, उन्होंने सारे टुकड़ों को लिया और विधिवत जो है अंतिम संस्कार किया भगत सिंह जी का। तो इतने ज़्यादा, हालांकि उस समय पर भी ये था कि शाम को फांसी नहीं दी जाती थी दोस्तों, लेकिन उस समय पर भी लोग, ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने सारे नियमों को तोड़ दिया और रात के समय ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया, तीनों को। तो अपने ही बनाए कानूनों को इन्होंने तोड़ दिया। इसीलिए इसको ब्लैक डे भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी कानूनों का उल्लंघन किया था उस समय पर। और हमारे ऐसे मतलब जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी तीनों, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके शव को फिर हमारे लोगों ने ढूंढा, निकाला और उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। तो ये कहानी थी दोस्तों उस समय। आज से अगर देखा जाए लगभग तो 91-92 साल हो चुके हैं इस बात को। और आज भी अगर आप किसी को भगत सिंह जी की कहानी सुनाओ तो उनके अंदर उतना ही उत्साह और उतना ही प्रेम होता है हमारे भगत सिंह जी के लिए, जिन्होंने अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में 23 साल की उम्र में ही अपने आप को हमारे देश के हवाले कर दिया, हमारे वतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया दोस्तों। ऐसे भगत सिंह जी थे और राजगुरु सुखदेव जी। तो हमारा नमन है उन्हें, हमारे पूरे काल परिवार की तरफ से उनको नमन है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।